हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी मैथ बुक्स का सलूशन दिया जाता है। और इस समय मैं क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का सलूशन आपको डेली बाय डेली दे रहा हूँ। आज हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.4 में जितने भी सवाल दिए उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा विलोपन विधि द्वारा हल करना है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना था और इसे विलोपन विधि द्वारा हल करना है। आइए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला सवाल है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इस पहले वाले सवाल में हमें 4 सवाल दिया है और इसको हमें प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, x प्लस वाई बराबर 5 और एक समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने आपको बता दिया है कि एक चर का मान दूसरे पदों में निकाला जाता है। यदि x का मान हम y के पदों में निकाल लेते हैं तो 5 माइनस वाई हो जाएगा। ये हमारा पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। तो दूसरे समीकरण में लिखते हैं कि x का मान रखने पर 2 गुणे 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो ये 5 का गुणा हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 का गुणा y में माइनस का 2y, ये माइनस का y 3y बराबर 4। भी 10 इस साइड चला जाएगा। तो ये -2 और -3 -5y हो जाएगा बराबर, ये 4 इधर है, ये माइनस का 10, ये -5y बराबर ये -6 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 5/6। y का मान हमारा 5/6 आ गया। जब y का मान 5/6 गया तो लिख देंगे x माइनस 5, x बराबर -5y। ये समीकरण 1 है। तो इसमें लिख देंगे कि y का मान रखने पर y बराबर 5 माइनस 5/6, x बराबर 5×5 = 25 माइनस 5 ये हो जाएगा बराबर 19/5। तो x का मान हमारा 19/5 आ गया और y का मान 6/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन सी विधि है? ये हमारी प्रतिस्थापन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि। अब हमने इस प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लिया विलोपन विधि। पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। विलोपन विधि में x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 1, ये 2। विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि किसी एक चर को बराबर कर लिया जाता है और उसे वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे x है और ये 2x है और यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है। तो या तो हम y को बराबर करके यहीं पे काट देंगे या तो x को बराबर करके यहीं पे काट देंगे। तो यदि x को बराबर करेंगे तो जो
समीकरण 2 का x का गुणांक है उसे पूरा समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं। ऐसे 2 में x का गुणा कर देंगे 2x प्लस 2 का y में गुणा कर देंगे 2y बराबर 2 का 5 में गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा। ये समीकरण 1। और जो x के समीकरण 1 में x है उसके गुणांक का गुणा इसमें कर देते हैं। तो समीकरण 1 में x है, इसका गुणांक 1 है, 1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 2x, इसमें हो जाएगा तो माइनस का 3y और 4 में होगा तो y। तो समीकरण 2। अब समीकरण 1 में भी 2x हो गया और समीकरण 2 में 2x है, तो अब इसे यहीं पे घटा देते हैं। तो यदि दोनों का चिन्ह एक ही है, बराबर है, तो लिखते हैं कि घटाने पर, यदि विपरीत होता है तो लिख देते हैं जोड़ने पर। घटाने पर लिख देंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा और ये प्लस का ये माइनस का प्लस में कैंसिल हो गया और ये 5 3 2 5 हो गएगा बराबर ये 10 में से 4 जाएगा 6, y बराबर 6/5। जब y बराबर 6/5 आ गया तो y का मान किसी एक समीकरण में रख दिया जाता है। तो मान लीजिए हम समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, तो x प्लस y बराबर 5, तो x प्लस 6/5 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 6/5 बराबर 19/5। तो x बराबर हमारा 19/5 और ये 6 y बराबर 6/5। तो ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों से हल हो गया। अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला में जो सेकेंड नंबर दिया है वो है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1, और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण दूसरा। तो हमें इसे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से हल करना है। पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक चर का मान प्रतिस्थापित कर लिया जाता है। तो यहाँ से हम x का मान कर लेते हैं। 2x बराबर 2 प्लस 4y 2y हो जाएगा, ये माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब x बराबर 2 प्लस 2y/2 आ गया। तो यहाँ से हम y ये 2 कॉमन कर कटा देंगे, x बराबर 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस y बचेगा बटे 2, 2 से 2 कट गया तो x बराबर 1 प्लस y हमारा बच रहा है। अब x बराबर 1 प्लस y समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिख देंगे कि x बराबर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो x का मान 3 गुणे 1 प्लस y धन 4y बराबर 10, तो ये 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10, तो ये 7y बराबर 10 माइनस 3 हो जाएगा, 7y बराबर 7, इसलिए y बराबर 1। y बराबर 1 आ गया तो 1 का मान, ये y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 2 में जहाँ से विस्थापित किए हैं, तो यहाँ पे y का मान 1 में समीकरण 2 में रख देंगे तो x बराबर 1 प्लस 1, तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर 1 आ गया। अब इसे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। यहाँ पे विलोपन विधि, विलोपन विधि, तो दोनों समीकरण को लिख लेंगे। 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो पहले किसी एक चर को बराबर कर लिया जाता है, तो इसमें जो समीकरण 2 में x का गुणांक है उसका गुणा पूरा समीकरण 1 में कर दिया जाता है। तो 2 का गुणा 3x में हो जाएगा तो ये 6x हो जाएगा, 2 का गुणा 4 में हो जाएगा तो 8y हो जाएगा, 2 का गुणा 10 में हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 है। अब जो यहाँ पे 3 है इसका गुणा इसमें कर दिया जाता है, तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 6x,
3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस का 6y, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस का 6 प्लस का 6, 3 दूना के 6 हो जाएगा। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हो रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में x दोनों में 6x हो गया। तो यदि दोनों का चिन्ह बराबर होता है, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, अगर माइनस माइनस भी रहता, दोनों का चिन्ह बराबर रहता तो यहाँ पे लिखते घटाने पर, तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है तो लिख देंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिख देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, ये 8 और 6 14y बराबर 20 में से 6 घटेगा 14, तो y बराबर 14/14 कट के 1 आ गया। अब y का मान किसी समीकरण 1 में रख दिया जाता है, किसी भी समीकरण में रख देते हैं, या तो 1 में या तो 2 में। तो लिख देंगे कि y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 का है 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2 गुणे 1 बराबर 2, 2x बराबर माइनस 2 बराबर 2, 2x ये माइनस का 2 है बराबर 2 है, तो ये 2 इस साइड चला जाएगा तो 2x बराबर 2 प्लस 2, 2x बराबर 4, तो यहाँ से x बराबर 4/2 बराबर 2, तो यहाँ से हमारा x का मान 2 आ रहा है, y का मान 1 आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ देखिए हमने विलोपन विधि से भी हल किया तो y बराबर 1 और x बराबर 2 आ गया, और इस साइड हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल किया तो x का मान 2 और y का मान 1 आया है। तो दोनों विधि से हल करेंगे तो आंसर सेम ही आना चाहिए। हाँ आ भी गया। तो हमने पहले का पहला और दूसरा कर लिया, अब तीसरा देखते हैं। पहले क्वेश्चन का ये तीसरा, इसमें 4 सवाल दिया है ना, तो अब इस तीसरा को देख लेते हैं। 3x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ये हमारा समीकरण 1 दिया है, ये 2 दिया है। तो हम पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे 3x माइनस 5y, और ये 4 इस साइड है तो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 4 लिख देंगे, ये हमारा समीकरण 1। और इसको लिख देंगे 9x, ये 2y बराबर की इस साइड है तो इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 2y बराबर 7। ये समीकरण 2 हमारा आ गया। तो ये समीकरण 1 और ये 2। अब इसे हमें पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। इससे y का मान हम x का मान प्रतिस्थापित निकाल लेते हैं। x बराबर 7 प्लस 2y हो जाएगा, माइनस का y इस साइड आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, और x बराबर 7 प्लस 2y बटे 9। ये हमारे समीकरण x बराबर 7 प्लस 2y बटे 9, x का मान हम निकाल लिए। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 2 से हमने निकाला है तो 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3 गुणे 7 प्लस 2y बटे 9 माइनस 5y बराबर 4। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 7 प्लस 2y बटे 3 माइनस 5y बराबर 4। तो दोनों का लसा लेके जोड़ देंगे, 1 दोनों का लसा 3, 3 से 3 कैंसिल, 7 प्लस 2y माइनस 1 से 3 बार कटेगा, ये 15y बराबर 4। तो ये 7 प्लस 2y और ये माइनस 15y बराबर ये 4, ये भाग में है तो गुण में आ जाएगा 3। तो हमारा हो गया यहाँ से 7
ये -14, ये प्लस का ये -15 है, ये प्लस का 2y, तो हमारा -13y बराबर 4 3 12। ये -13y बराबर 12 -7, तो -13y बराबर 5, तो y बराबर 5/13, y बराबर -5/13, y का मान 5/13 आ रहा है। तो अब y का मान मिल गया, अब इसका मान इस समीकरण में रख देंगे, तो हमारा पेज भर गया है, पेज चेंज कर लेते हैं। यही हमारा समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला है, तो ये आया है, और y का मान -5/13 आया है। तो यहाँ पे रख देंगे x बराबर 7 प्लस 2 गुणे -5/13 अब पूरा बटा 9, तो x बराबर 7 माइनस का 10/9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये बटे 9। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 13 में 7 का गुणा हो जाएगा, 7 3 21, 13 7 91 माइनस 10/13, और ये पूरा बटे 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 81/13/9, तो ये ऊपर चला जाएगा। जब ये 3 रूप का होता है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो 81/13 गुणे 9 लिख देंगे, तो x बराबर 81, 13 गुणे 9 है, तो 9 9 81, x बराबर 9/13, तो यहाँ से हमारा x का मान आ गया 9/13, और y का मान हमें मिला ये y बराबर -5/13, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर दिया। अब इसे विलोपन विधि द्वारा हल करना है, तो लिखेंगे विलोपन विधि। समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 3x - 5y - 4 बराबर 0, समीकरण 1 ये है, और 9x बराबर 2y + 7 ये समीकरण 2 है, तो इसे पहले लिख लेंगे 3x - 5y बराबर 4, ये समीकरण 1, और 3x - 2y बराबर 7 समीकरण 2। तो हम x से y को बराबर करेंगे, तो यहाँ y को बराबर कर लेते हैं, तो y के आगे 2 है, 2 का गुणा समीकरण 1 में पूरा कर देंगे, तो 6x 5 दूना के 10y, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 8, ये समीकरण 1। इसमें y के आगे 5 है, तो 5 का गुणा इस पूरा में हो जाएगा, तो 5 9 45x, ये -5 दूना के 10y -7 बचे 35, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में y बराबर हो गया, इसमें भी 10y हो गया, इसमें भी 10y हो गया, और दोनों का चिन्ह माइनस माइनस यानी दोनों का चिन्ह समान है, तो लिखेंगे घटाने पर। ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, और ये 45x और ये 6x, तो ये माइनस का ये प्लस का है तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 39x माइनस बराबर माइनस का 35, ये प्लस का 8, इसमें घट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 35 27/27 हो जाएगा, माइनस का 27, तो ये हमारा माइनस से माइनस कट गया, 39x बराबर 27, तो x बराबर 27/39, तो ये हम 3 से काटा देंगे, 9 और 3 13, तो x बराबर 9/13 आ गया। x बराबर 9/13 आ गया, तो एक समान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो यहाँ से हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 दिया है 3x - 5y बराबर 4, x बराबर 9/13 रखने पर
3×9/13 माइनस 5y बराबर 4। तो 3 का गुणा हो जाएगा तो 9 3 27, 13 माइनस 5y बराबर 4। तो इसको उस साइड लेकर चले जाएंगे। 5y बराबर 4 माइनस 27y/13 माइनस का 5y, 13 में 4 का गुणा हो जाएगा और तो 3 चौको 12 से बचले 52 माइनस 27/13 ये हो जाएगा। तो माइनस का 5y बराबर ये 52 35 हो जाएगा। ये 52 7 गया 5, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 13 चौको 52 और 52 ये 5 2 हो जाएगा 25 हो जाएगा बटे 13। तो माइनस का 5y बराबर 25/13 है। तो y बराबर 25/13 और ये माइनस का 5 है तो y बराबर 25/13 गुणे माइनस 5, 5 से 5 कट गया। तो हमारा यहाँ मिल जा रहा है y बराबर -5/13 और x बराबर यह है, x बराबर ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से हल कर लिए। अब पहले क्वेश्चन में का लास्ट चौथा बचा है तो इसको भी हल कर लेते हैं। पहले का चौथा दिया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये समीकरण 1 हो गया। और x माइनस y/3 बराबर 3 ये समीकरण 2 हो गया। तो इसमें जो हर है इसको पहले हटाते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 3x, बीच में प्लस का चिन्ह, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 4y बराबर -1। तो 3x प्लस 4y बराबर -1 गुणे 6 हो जाएगा तो 3x प्लस 4y बराबर -6। ये समीकरण 1 है हमारा। इसमें भी एक इसका हर कर देंगे, दोनों का एलसीएम 3, 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा x में हो जाएगा तो 3x माइनस 3 से 3 कैंसिल, y बराबर 3। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 गुणे 3, ये भागे में इस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा तो 3x माइनस वाई बराबर 9। ये समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब इसे हल करेंगे। तो पहले विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि में एक को यहीं पे कटा दिया जाता है बराबर करके। 3x 4y बराबर -6 समीकरण 1, 3x माइनस वाई बराबर 9 समीकरण 2। यहाँ पे देखिए ये भी 3x है, ये भी 3x है, तो ना इसमें कोई गुणा वुणा नहीं करना है, बस घटाना है। तो लिख देंगे कि घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 5, y बराबर 9 6 -15। तो y बराबर -15/5, y बराबर कट गया -3। तो यहाँ से y बराबर -3 आ गया। तो y बराबर -3 समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में रख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण 2 है। तो लिख देंगे कि y बराबर -3 रखने पर, तो 3x माइनस माइनस बराबर 9, तो 3x माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया बराबर 9। तो 3x बराबर 9 माइनस 3, 3x बराबर 6 बचेगा। तो x बराबर 6/3, x बराबर 2 और यहाँ से y बराबर 3 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे विलोपन विधि द्वारा हल कर लिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो आइए प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल कर लेते हैं। तो लिख देंगे
प्रतिस्थापन विधि। समीकरण ये हम बनाए हैं, तो लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण एक, और दूसरा है कि 3x माइनस वाई बराबर 9। समीकरण दो, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो 3x बराबर 9 प्लस वाई हो जाएगा, और x बराबर 9 प्लस वाई बटे 3, ये समीकरण 2 हमारा है। अब समीकरण 2 से x का मान इसमें रख देते हैं, तो x का मान लिखेंगे, x का मान रखने पर 3 गुणे बटे 3 प्लस 4y बराबर -6। 3 से 3 कैंसिल, 9 प्लस वाई धन 4y बराबर -6, तो ये 5y हो जाएगा, और ये -6 इस साइड ये आ जाएगा, -9, ये 9 इस साइड प्लस का, ये माइनस का, तो 5y बराबर -15, तो y बराबर -15 बटे 5 कैंसिल, y बराबर -3। जब y बराबर -3 आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर -3 रखने पर, तो x बराबर 9 -3 बटे 3, x बराबर 6 बटे 3, तो x बराबर 2। ये आंसर हमारा हो गया। हमने प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से कर लिया। तो प्रश्नावली 3.4 का ये हमारा अभी पहला क्वेश्चन लगा है। पहला में 4 सवाल दिया, हमने चारों को हल किया, और चारों को 2-2 भी दिए, उसे हल करना था, मतलब हमने 8 सवाल हल किया। अब इसमें का दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन में भी 5 सवाल दिया है, तो आइए इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दे और तो हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, तो लिखेंगे, माना, किसी भी सवाल में सबसे पहले माना होता है। माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है बराबर x बटे y। तो हमने आंसर और मान लिया और इससे भिन्न निकल गया। अब लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त कहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो अंश में हमने 1 जोड़ दिया और हर से हमने 1 घटा दिया, तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। ये हमारा प्रथम शर्त है। तो हम 3 गुणा कर देंगे, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 हो जाएगा। y माइनस 1 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो वही रह जाएगा। y को इस साइड लिया देते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, ये माइनस का 1, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी शर्त देख लेते हैं। द्वितीय शर्त, इसमें कहा है कि यदि हर में 1 जोड़ देते हैं, x बटे वाई धन 1, हर में 1 जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाती है, 1/2 हो गया। अब 3 गुणा ये, तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2x, और y माइनस 1 का गुणा 1 गुणे y प्लस 1, इस प्रकार लिखेंगे, तो 2x बराबर y धन 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, अब इसे हम चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो हम ये चेक करेंगे कि a1 बटा a2
नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहेगा तभी इसका अस्तित्व रहेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ से A1 का मान 1, A2 का मान 2। यहाँ से क्या है कि B1 का मान -1 और B2 का मान -1, तो माइनस माइनस कट गया। ये 1/2 है और ये 2 है, तो लिख देंगे बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, इसलिए इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इसे विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो आइए हल कर लेते हैं। तो एक समीकरण हमें दिया है कि x माइनस वाई बराबर -2 पहला, दूसरा दिया है 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो यहाँ से y बराबर है तो लिख देंगे कि घटाने पर चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो ये तो एक माइनस एक प्लस का ये कट गया और ये 2x में से 1 घटेगा तो माइनस का x बराबर -1 और -3, 2 -3 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 3 आ गया। x बराबर 3 आ गया तो किसी समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में रख देते हैं 2x माइनस वाई बराबर 1, तो लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो 2 गुणे 3 माइनस वाई बराबर 1, 6 माइनस वाई बराबर 1, तो y को एक को एक साइड लिया देते हैं, -1 बराबर ये प्लस का y, तो एक को हमने साइड लिया दिया, y को एक साइड कर दिया, तो y इस साइड आके प्लस हो गया और एक इधर से इस साइड आया तो माइनस का हो गया। 5 में से गया 6 में से गया 5 और y बराबर, तो y बराबर 5 आ गया, ये हमारा आंसर। अब दूसरा सवाल लगा लेते हैं। दूसरे का दूसरा सवाल देखिए, दूसरे का दूसरा सवाल क्या है। दूसरे का दूसरा सवाल 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी और नूरी सोनू की आयु कितनी है ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हर सवाल में माना आते हैं, तो इसमें भी माना आएंगे। तो माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष। तो एक की x एक की y हो गया, तो प्रथम शर्त में लिखेंगे प्रथम शर्त में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सवाल में 5 वर्ष पूर्व कहा है तो दोनों में से 5 घटा देंगे। पहले कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व ये नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो ये 3 गुना है तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, ये 3 गुना है, ये 3 का गुणा कर देंगे तब तो ये 6 गुना हो जाएगा। इन 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो दोनों पक्ष हमारा बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 15, ये इस साइड आ जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 15, ये प्लस का 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ये समीकरण 1 हमारा बन गया। अब समीकरण 2 उस पेज पे बनाएंगे, पेज भर गया है, तो लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में कहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात तो x प्लस 10 और बराबर y प्लस 10। कहा कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो ये 2 गुनी हो जाएगी तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इस साइड आ जाएगा, तो x माइनस 2y, 20 माइनस 10 x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। और हमारा समीकरण 1 आया है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो x
A1 का मान यहाँ से 1 हो जाएगा, A2 का मान 1 हो गया, B1 का मान -2, B2 का मान -3। तो क्या ये बराबर है? नहीं है, इसलिए इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे x - 2y = 10 और x - 3y बराबर -10। ये समीकरण 1, समीकरण 2। इसमें x बराबर ही है तो लिख देंगे घटाने पर ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये 3 में से 2 कट जाएगा तो y बराबर ये 20 आ गया। y बराबर 20 आ गया तो समीकरण 1 या 2 में इसका मान रख देते हैं। तो इसका मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? x - 3y बराबर -10। तो लिख देंगे कि y बराबर 20 रखने पर तो x - 3 × 20 बराबर -10। तो x बराबर -60 है बराबर -10। तो x बराबर -10 सही है, ये +60 हो जाएगा तो x बराबर 50 आ गया, 50 वर्ष। तो हमारा नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम कर लिए। अब दूसरा का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, दूसरा का तीसरा दिया है 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वही शुरू करते हैं। माना इकाई का अंक x, इसलिए दहाई का अंक अंश नहीं अंक बराबर y, इसलिए संख्या हमारे क्या हो जाएगी? यदि इकाई और दहाई पता हो तो हमारी संख्या होती 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। तो 10 गुणे दहाई मतलब कि y प्लस इकाई x, यानी 10y प्लस x। ये हमारी संख्या भी बनी है। अब इसमें 2 शर्त दिया है तो इसको लिखेंगे कि प्रथम शर्त में कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इस संख्या के अंकों का योग 9 है तो एक अंक x है, एक अंक y है, तो लिख देंगे x + y बराबर 9। वेरी सिंपल सवाल, समीकरण 1। ये द्वितीय शर्त में कहा है कि यदि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो। कहा है कि यदि संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना हो। तो यदि ये संख्या है, अगर इसका अंक बदल देंगे तो 10x + y हो जाएगा। इकाई की जगह दाई, दाई की जगह y, इकाई की दाई, दाई की जगह इकाई हमने कर दिया तो इसका अंक बदल गया। तो कहा है कि यदि संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या है पहली वाली संख्या, इसे मूल संख्या कहते हैं। ये संख्या का 9 गुना और कहा है कि अंकों का अंक बदल देने से वह संख्या 9 गुने, मतलब ये 9 गुना अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब ये इसका 2 गुना है तो 2 का गुना इसमें कर देंगे। तो ये 90y माइनस ये प्लस है 9x बराबर 20x है और प्लस 2y बराबर 0। नहीं, 0 नहीं है तो इसको इस साइड लिया देते हैं। ये प्लस का ये -20x, ये 2y बराबर 0 अब हो जाएगा। तो 20y में से 2y घटेगा तो हमारा आ जाएगा कि 88y, और ये
20x में से 9x घटेगा तो माइनस का 11x बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख देंगे पहले -11x प्लस 88y बराबर 0। यदि इसमें 11 कामन कर लिया जाए, माइनस का 11 कामन कर लिया जाए तो x माइनस 8y बराबर 0। तो x माइनस 8y बराबर, ये माइनस का 11 गुणे में इस साइड आएगा तो भागे में 0/-11, तो x माइनस 8y बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इसे हम सॉल्व करेंगे। हमारा पेज भर गया, पेज पलट लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन समीकरण बना x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो इसमें दोनों x बराबर है तो लिख देंगे कि घटाने पर, चूंकि हमें विलोपन विधि से हल करना है तो लिख देंगे घटाने पर। पहले चेक कर लेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो 1/1 बराबर 1/8 -8, तो ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए अस्तित्व है। और अस्तित्व है तो इसे विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस प्लस, ये 8y और एक y, 9y बराबर 9। तो y बराबर 9/9 बराबर 1, y बराबर 1 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x प्लस y बराबर 9 लिखेंगे, y बराबर 1 रखने पर, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर 8 आ गया। तो हमारी संख्या हो जाएगी, हमने संख्या बनाया था 10y प्लस x, तो y का मान 1, 10 गुणे 1 प्लस x का मान 8, तो 10 प्लस 8 बराबर 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का तीसरा सवाल हम कर लिए। अब दूसरा का चौथा सवाल देख लेते हैं। दूसरा का चौथा सवाल दिया है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबके हर सवाल में पहले माना दूसरा का चौथा सवाल है ये। तो लिखेंगे माना 50 के नोट बराबर x और 100 के नोट बराबर y। तो प्रथम शर्त में लिख देंगे, यदि 50 का नोट x गो है तो 50x और 100 का नोट y गो है तो 100y बराबर, दोनों को जोड़ने पर 2000 रुपया हो रहा है। तो ये समीकरण 1 हो गया। और द्वितीय शर्त में कहा है कि यदि कुल उसे 25 नोट मिले हैं, ठीक 25 नोट मिले हैं, तो x और y, x प्लस y बराबर 25। ही हमारा समीकरण 2 बन गया। तो इसे हम पहले चेक करेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो a1 का मान 50, a2 का मान 1, b1 का मान 100, b2 का मान 25। तो ये 25 से कम 25, 25 100 का 100, 50 नहीं है बराबर 4। तो लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए इसका अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो पहले समीकरण 1 50x प्लस 100y बराबर 2000, समीकरण 1, इसमें से हम 50 कामन कर लेते हैं, प्लस 2y बराबर 40 हो गया बराबर
समीकरण 1 है ये। तो x प्लस 2y बराबर 40, ये हमारा समीकरण 1। और समीकरण 2 दिया है x प्लस वाई बराबर 25। तो इसमें दोनों में x बराबर है तो लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, ये 2y में से 1y घटेगा तो y बराबर 25 में से 40 में से 25 जाएगा तो 15, तो y बराबर 15 आ गया। तो समीकरण 2 में मान रख देते हैं x प्लस वाई बराबर 25, तो y बराबर 15 रखने पर, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 के नोटों की संख्या बराबर 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब दूसरा का 5वां सवाल और यही लास्ट है इस प्रश्नावली का, तो इसे देख लेते हैं। दूसरा का 5वां में क्या दिया है इसे देख लेते हैं। दूसरा का 5वां दिया है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले माना प्रथम 3 दिन का मान लेंगे। प्रथम 3 दिन का नियत किराया ₹1 और प्रति एक दिन का किराया ₹y। तो लिखेंगे प्रथम शर्त में कहा है कि सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। तो प्रथम 3 दिन का किराया 3x हमारा हो जाएगा, क्योंकि किराया x और 3 दिनों का है तो इसलिए 3x हो जाएगा, और प्लस एक दिन का किराया ₹y, तो 7 दिन का किराया 4 दिन का किराया हो जाएगा ना, क्योंकि 7 दिन में से 3 दिन तो ये फिक्स है, बचा 4 दिन, और 4 दिन में y का गुणा एक दिन का ₹y, तो 4 दिन का 4y बराबर कुल पैसा कितना दिया 21 रुपया। जबकि 7 दिन रखा है तो उसका 27 रुपया उसका लगा है, तो इसमें से 3 दिन तो फिक्स है, तो 3x फिक्स है, और ये 4y 4 दिन का अतिरिक्त किराया, तो दोनों को जोड़ने पर 27। अब द्वितीय शर्त, सुशी ने 5 दिन रखा है तो प्रथम 3 दिन का किराया तो फिक्स है 3x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण 2। तो इसका पहले चेक कर लेते हैं कि अस्तित्व है कि नहीं। तो a1/a2 3/3 और वहाँ 4/2 हो गया, 3 से 3 कट जाए, 1 कम 1 2 तो 1 और ये 2 नहीं बराबर है, इसलिए लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए अस्तित्व है। तो इसको 3x प्लस 4y बराबर 27 समीकरण 1 और 3x प्लस 2y बराबर 21, ये 3x दोनों बराबर है तो लिख देंगे घटाने पर। तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस आपस में कैंसिल,
4y में से 2y जाएगा तो 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा तो 6, तो y बराबर 6/2 बराबर 3, तो y बराबर 3, y बराबर 3 आ गया। तो y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारा है 3x + 2y बराबर 21। y बराबर 3 रखने पर 3x + 2 × 3 बराबर 21, तो 3x + 6 बराबर 21 हो जाएगा। तो 3x बराबर 21 - 6, तो 3x बराबर 15, तो x बराबर 15/3 बराबर 5। तो ये प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त दिन का